झारखंड में 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू। चक्रधरपुर में 13 नवंबर को होगा पहले चरण में मतदान। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार 15 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 38 सीटों पर लोग 20 नवम्बर को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि वोटिंग 13 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया लागू होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 30 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या है? आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणा, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है। न ही वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा न हो।